ठनका गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई है। चकाई प्रखंड के अजय नदी के पास ये हादसा हुआ। छात्रा बारिश के बीच स्कूल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में तेज आवाज के साथ ठनका की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही छात्रा की जान चली गई। खूंटी में एक बेकाबू ट्रेलर ने कई दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मुरहू चौक के पास हादसे के बाद हड़कंप मच गया। ट्रेलर लोहे का स्क्रैप लेकर चाईबासा की ओर जा रहा था। इसी दौरान चालक ने ढलान पर ट्रेलर वाहन को खड़ा किया। चालक के उतरते ही ट्रेलर अचानक बिना नियंत्रण के ढलान पर लुढ़कने लगा। सड़क किनारे बनी दुकानों और मकानों से जा टकराया। गोपालगंज के थावे मंदिर में प्रसाद नहीं खरीदने पर कुछ लोगों ने 6 श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की, जिसमें एक डॉक्टर सहित सभी घायल हो गए। सभी श्रद्धालु महाराजगंज से पूजा करने पहुंचे थे। मामले में डीएम पवन कुमार सिन्हा ने कार्रवाई के आदेश देते हुए 8 दुकानदारों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। मुजफ्फरपुर में सकरा थाना क्षेत्र के मुसहरी टाव के पास कार ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार 20 फीट गड्ढे में गिर गई और ट्रक पलट गई। हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू किया। दोनों वाहन जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। नीट छात्रा संवेदना की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। आईओ बदलने के बाद सीबीआई ने पूछताछ शुरू करते हुए संवेदना के मामा को बुलाया, तो वहीं डॉक्टर सतीश कुमार से भी पूछताछ की गई। संवेदना के मामा जांच प्रक्रिया से असंतुष्ट दिखे और जांच प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए। कोडरमा में एक एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। नवलशाही थाना इलाके में हुए हादसे में एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एम्बुलेंस में बच्ची को इलाज के लिए धोड़थंभा से कोडरमा सदर अस्पताल लेकर चालक समेत 4 लोग जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। चाईबासा के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में घर के विवाद में बेटे ने डंडे से पीट कर पिता की हत्या कर दी। बेटे ने छोटी मां पर भी जानलेवा हमला किया। घायलों को गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। गिरिडीह के सरिया प्रखंड क्षेत्र के नवाडीह पंचायत भवन के पास एक कुएं से 19 वर्षीय युवक कृष्ण कुमार का शव मिला है। युवक कृष्ण कुमार राज धनवार के रहने वाला था। वो अपने मामा के घर सरिया आया था। घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सहरसा के सराही से गांधीपथ तक बनी करीब 2 करोड़ की सड़क और नाला लोगों के लिए परेशानी बन गया है। बुड़को द्वारा कराए गए निर्माण में मोहल्ले की सड़क मुख्य मार्ग से 3 से 4 फीट ऊंची बना दी गई, जिससे बाइक सवारों को दिक्कत हो रही है। वहीं नाले की बनावट ऐसी है कि 4 पहिया वाहन गुजर नहीं पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र के जमींदारी घाट पीपा पुल से ट्रैक्टर गंगा नदी में गिर गया। हादसे में चालक की नदी में डूबकर मौत हो गई। चालक ने सामने आ रहे बाइक सवार को बचाने की कोशिश की। इस दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा। ट्रैक्टर पर ज्यादा वजन होने के कारण हादसा हो गया। पटना में पुलिस ने रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में हुए लूट मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए वारदात में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। सोरंगपुर मंदिर के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति को चाकू मारकर 2 अन्य के साथ मारपीट की। मोबाइल और कैश लूट लिए थे। आरा के गीधा थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अवैध संबंध का मामला सामने आया। मृतक की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है। शादीशुदा महिला ने रवि का संपर्क था, जिसका आरोपी सरोज विरोध करता था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीतामढ़ी में पुलिस पर 2 युवकों को पीटने का आरोप है कि फिल्म देखकर अपने गांव लौट रहे युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। सुप्पी थाना पुलिस पर 2 युवकों को हिरासत में लेकर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। परिजनों ने न्याय की मांग की है। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में गौवंशीय मवेशियों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से तस्करी के लिए ले जा रहे 23 गौवंशीय मवेशियों को पकड़ा गया है। इस दौरान तस्कर मौके से फरार हो गया। तस्कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सारण के एकमा प्रखंड के पचुआ पंचायत में जंगली जानवरों से किसानों की फसल बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। प्रशासन और वन विभाग की निगरानी में हैदराबाद से आए
शूटर की टीम ने 50 नीलगायों को मार गिराया। मृत जानवरों को सुरक्षित तरीके से दफनाया जाएगा। पटना में पालीगंज के दुल्हिन बाजार में हनुमान मंदिर की जमीन पर बने अवैध मकान और दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। अभियान चलाकर पूरे अवैध मार्केट को ध्वस्त कर दिया गया। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना ने अमृत हत्या मामले में आरोपियों के घर छापेमारी की। छापेमारी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखे। अमृत हत्या मामले में पंडारक के गोपकीता के रहने वाले पंडारक पूर्वी मुखिया पति धर्मराज के घर छापेमारी की गई। मोतिहारी में सूखे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फेनहारा थाना की पुलिस ने सूखा नशे के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि लाल बाबू राय गांजा की बड़ी खेप को लेकर लोगों के बीच बेचता था, जिसके बाद पुलिस ने राम बाबू राय को गिरफ्तार किया। मोतिहारी के पिपराकोठी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई शराबियों और वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शिवराम सहनी, लाल बाबू राय, राजेश्वर प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद को गिरफ्तार किया, तो वहीं अरविंद साहनी और धनेश्वर साहनी को देसी शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाढ़ अनुमंडल के सालिमपुर थाना क्षेत्र में महिलाओं के बैंक खातों के जरिए साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरोह के सदस्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर महिलाओं को उनके बैंक खाते खुलवाते थे और उन खातों का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। नवादा में बिहार एसटीएफ एवं नवादा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीएलएफआई के सक्रिय नक्सली को गिरफ्तार किया। रजौली थाना क्षेत्र के हरदिया गांव से दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। क्षेत्र के जंगली इलाके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। साहिबगंज के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के सरयपुरा गांव से गौ तस्करी का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने बिना नंबर की एक पिकअप गाड़ी को संदिग्ध मानते हुए उसकी जांच की, तो उसमें 3 सांड और 2 गाय लदी हुई मिली। ये देखकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। अररिया के ग्रामीण इलाके में घरेलू गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें देखी गई। पलासी प्रखंड की गैस एजेंसी पर सुबह से ही उपभोक्ता लाइन में लगे दिखे। अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग के 2 दिन बाद होम डिलीवरी होगी और जिले में पर्याप्त एलपीजी उपलब्ध है। गोपालगंज में एलपीजी गैस नहीं मिलने से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। नगर थाना क्षेत्र के कमला राय कॉलेज रोड में उपभोक्ताओं ने हंगामा किया। आरोप है कि इंडियन गैस एजेंसी ने एलपीजी वितरण करने के लिए बुलाया था और 2 गाड़ी एलपीजी बांटने के बाद कई उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिली। बाढ़ अनुमंडल के मुबारकपुर पंचायत स्थित सिकंदरा गांव में तेज आंधी तूफान ने तबाही मचा दी। बिजली कड़कने के बीच 33 केवी हाई टेंशन टावर धाराशाही हो गया। गिरते ही टावर 11 केवी लाइन के खंभों पर आ गिरा, जिससे 2 खंभे भी टूट गए और पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। मधेपुरा में तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मुरलीगंज, कुमारखंड और घेराट समेत कई क्षेत्रों में गेहूं, मक्का और दलहन की फसलें बर्बाद हो गई। खेतों में फसल गिरने और जल जमाव से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। शहरी इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से आपूर्ति बाधित रही। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में तेज आंधी और बारिश से दियारा इलाकों में भारी नुकसान हुआ। बाबूपुर, बाखरपुर, गोविंदपुर समेत कई गांवों में 30 से 40% मक्का और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। तेज हवाओं से खड़ी फसलें गिर गईं, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। खगड़िया में भी तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बिलदौर, परबत्ता और अलौली प्रखंडों में मक्का और गेहूं की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। खेतों में गिरी फसल देखकर किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि मौसम की मार से उसकी उम्मीद टूट गई है। सांसद के आश्वासन से किसानों को मुआवजे की उम्मीद है। मोतिहारी में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हरसिद्धि, पताही, मधुबन, चकिया और पिपरा कोठी समेत कई प्रखंडों में गेहूं, मक्का और दलहन की फसलें बर्बाद हो गई है। खेतों में फसलें गिर जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। सहरसा में भी तेज आंधी और बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आंधी और बारिश की वजह से मक्का की फसल गिर गई।
जिससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में मक्का की फसल पूरी तरह गिर गई, जिससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कटिहार के सीमांचल क्षेत्र में अचानक आई तेज बारिश और तूफान ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मक्का और गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। दलनपुर पंचायत में लगभग 200 एकड़ फसल नष्ट होने का अनुमान लगाया गया। रांची में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखा। तेज हवा के साथ बारिश और बारिश के बाद रांची के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। रांची के कुछ भागों में बारिश, ठनका के साथ ओलावृष्टि और तेज हवा चलने की आशंका जताई गई थी। रांची समेत राज्य भर में सरहुल बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हर तरफ सरहुल की छटा देखने को मिली। सरहुल को प्रकृति पर्व भी कहा जाता है। इस दिन सभी प्रकृति से जुड़े हुए चीजों की पूजा की जाती है, जिनमें पेड़, पौधे, जंगल, नदी सब कुछ शामिल है। रांची में सरहुल की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मांदर की थाप के साथ ढोल नगाड़ों की आवाज पर थिरके। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए। सरहुल के मौके पर हर साल अलग अलग अखड़ा की ओर से सरहुल के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। धनबाद पुलिस लाइन के पुलिस केंद्र परिसर में आदिवासी समाज के प्रमुख पर्व सरहुल पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना से हुई, जिसमें एसएसपी ने शामिल होकर शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। गुमला में भी प्राकृतिक पर्व सरहुल को लेकर के चारों ओर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। पालकोट रोड स्थित सरना स्थल पर पाहा कर्मा खड़िया में आदिवासी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराया गया। मिट्टी के 2 घड़े में राइस पानी भरा गया और पाहान ने इस साल अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की। जमशेदपुर में भी प्राकृतिक का पर्व सरहुल को धूमधाम से मनाया गया। सीताराम डेरा उराव बस्ती में आदिवासी उराव समाज ने विधि विधान से सखुआ के पेड़ के पास में पूजा अर्चना की। इसके बाद लोगों ने पेड़, पहाड़ और जल की पूजा अर्चना की। प्रकृति पर्व सरहुल लोहरदगा में बहुत धूमधाम से मनाया गया। आदिवासी संगठनों और पुजारों ने मिलकर केंद्रीय शोभा यात्रा निकाली, जो परंपरागत ढंग से शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। झकरा कुंबा के सरना स्थल में विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। पलामू में सरहुल पूजा धूमधाम से मनाई गई। पलामू पुलिस प्रशासन ने मेदिनीनगर के पुलिस लाइन में सरहुल पूजा समारोह का आयोजन किया। सरहुल पूजा में पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ सभी पुलिस के जवान और स्थानीय आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। एसपी पारंपरिक नृत्य करती नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को ईद की मुबारकबाद देने फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह मुजीबिया पहुंचे, जहां उन्होंने मजार पर बिहार में अमन और शांति की दुआ मांगी। लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और लोगों के साथ बैठकर सेवैयां भी खाई। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत कई नेता मौजूद रहे। निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आने के बाद लगातार एक्टिव हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाने में जुटे हैं। निशांत कुमार पटना के गांधी मैदान भी पहुंचे, जहां उन्होंने ईद की नमाज में शामिल होकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आवास जाकर उनसे मुलाकात की। कई मुद्दे पर उनके साथ चर्चा की और आगे की रणनीति पर भी विचार किया। जेडीयू और निशांत कुमार की आगे की राजनीतिक दिशा को लेकर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। 27 मार्च को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में नीतीश कुमार के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि ये पार्टी नीतीश कुमार की बनाई हुई है, तो दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। ललन सिंह ने बंगाल चुनाव और ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने निशांत कुमार की तारीफ की। अशोक चौधरी ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उसी तरह से निशांत कुमार भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और ये बिहार के लिए अच्छी बात है। निशांत कुमार ने जिस तरह से आज गांधी मैदान पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी, ईद की नमाज में शामिल हुए, उनको लेकर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल
और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी तारीफ की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में सीएम की कुर्सी खाली होगी। ऐसे में जब बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से पूछा गया तो उन्होंने डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब दिया और कहा कि बिहार का अगला सीएम एनडीए का होगा और बिहार के विकास की रफ्तार वैसे ही जारी रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रकृति पर्व सरहुल के अवसर पर सीरम टोली रांची स्थित सरना स्थल पर पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। विधायक कल्पना सोरेन ने भी साथ में पूजा अर्चना की। सीएम ने इस अवसर पर ईश्वर से राज्यवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रकृति पर्व सरहुल का उत्साह रांची में भी नजर आया। सरहुल के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी हॉस्टल पहुंचे, जहां उन्होंने पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। साथ ही मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए। मौके पर मौजूद लोग भी थिरकते नजर आए। सरहुल के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन सरहुल के रंग में नजर आए। पत्नी कल्पना सोरेन और बेटे के साथ सीएम हेमंत सोरेन का वीडियो सामने आया। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने सरहुल पर्व पर कहा कि आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में महान है। उन्होंने रांची के सरना स्थल पहुंचकर आशीर्वाद लिया। आदिवासी समाज जन्म से ही प्रकृति प्रेमी होते हैं। विश्व भर के लोगों को आदिवासियों की तरह प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। रांची में असम चुनाव को लेकर जेएमएम की तैयारियां तेज हो गई हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है। जेएमएम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाब का इंतजार है। हालांकि डील सील होने की संभावना जताई जा रही है। हेमंत सोरेन और गौरव गोगोई की मुलाकात के बाद सहमति के आसार बने हैं। झारखंड कांग्रेस ने अपने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है। लगातार वो सरकार के खिलाफ आलोचना कर रहे थे। अनुशासन समिति ने ये कार्रवाई की और कहा कि भविष्य में कोई भी ऐसा करेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने अपने मैनिफेस्टो में SC/ST महिलाओं को 1700 रुपए हर महीने देने की घोषणा की है। इस पर सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि कोई सरकार अपने खजाने से जनता को लाभ देना चाहती है तो ये अच्छी बात है। हजारीबाग की रामनवमी को पर्व में शौर्य और कर्तव्य दिखाने की परंपरा रही है, जो बदले समय में दूर होती जा रही है। ऐसे में इस परंपरा को जीवित रखने के लिए हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा क्षेत्र के 3500 क्लब को डंडा दिया है, ताकि वो अपने अखाड़े में जमकर लाठी चलाने का प्रशिक्षण लें। जामताड़ा के आउटडोर स्टेडियम में जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से सीनियर लीग के लिए शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सौरभ तिवारी ने शिविर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी तैयारी और सुविधाओं की जानकारी ली। जमशेदपुर में स्थानीय कारीगरों और महिला समूहों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल की गई। साक्षी स्ट्रेट माइल रोड में बने नए पलाश मार्ट का उद्घाटन किया गया। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने फीता काटकर नए पलाश मार्ट का उद्घाटन किया। पटना के ज्ञान भवन में 13वीं बिहार उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बिहार के 534 प्रखंड के उद्यमियों को कृषि मंत्री और उद्योग मंत्री ने सम्मानित किया। औरंगाबाद के देव में आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध चैती छठ मेला 22 मार्च से नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। जिला प्रशासन ने मेला को लेकर व्यापक तैयारियां करने में जुटी। मेला क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। त्रेता युगीन सूर्य मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया गया। पूर्णिया में नेपाल पर्यटन बोर्ड की 15 संसदीय टीम ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बैठक की। ये टीम कोसी प्रदेश के इटहरी में होने वाले ईस्टर्न ट्रैवल मार्ट के प्रचार को लेकर पहुंची थी। टीम ने फारबिसगंज और पूर्णिया में पर्यटन व्यवसायियों, पत्रकारों से मुलाकात की। 22 मार्च को नहाय खाए के साथ पवित्रता और आस्था का महापर्व चैती छठ शुरू हो जाएगा। सिमडेगा में चैती छठ को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। डीसी सिमडेगा के निर्देश पर केलाघाट छठ घाट की सफाई शुरू कर दी गई है। नगर परिषद
उपाध्यक्ष और छठ पूजा समिति ने केलाघाट छठ घाट का निरीक्षण किया। चाईबासा में हर्षोल्लास के साथ प्रकृति का पर्व सरहुल मनाया गया। जिला मुख्यालय चाईबासा से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। आदिवासी उरांव समाज सरहुल पूजा समिति चाईबासा की ओर से पारंपरिक तरीके से सरहुल पर्व समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई अधिकारी शामिल हुए। धनबाद के आईआईटी में प्रथम शताब्दी व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के प्रख्यात समाजसेवी और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की उपस्थिति में कार्यक्रम को विशेष बना दिया। इस अवसर पर ज्ञान, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता के मूल्यों पर चर्चा हुई।